आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आसमां कभी कभी रंग ऐसे तब्दील करता है जो आपको 7 रंगों में भी दिखाई नहीं देते, और आप सोचने लगते हैं ये नए रंग जो आए हैं इसको किस पैराए के अंदर रखा जाए और इस नए रंग को क्या नाम दिया जाए। अभी मौजूदा सूरत हाल में आज सिंध का जो मंजरनामा देखने में आया, जहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम फे, GDA, जमात इस्लामी और दीगर जमातें सड़कों पे एहतजाज कर रही थी, जिन्होंने पहले से ही कॉल दे दी थी। जामशोर टोल प्लाजा पे जिस दिन धरना हुआ था उस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम देखते हैं कि सिंध के अंदर असेंबली में हलफ कौन उठाता है। तो उन्होंने कहा है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे थे तो बिलावल और मरियम हमारे साथ होते थे। आज हम धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं तो सिंध असेंबली के रास्ते बंद कर दिए गए। सबसे पहले जो बात थी वहां पे मंजरनामा कशीदगी इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कराची टोल प्लाजे पे जब रोका गया जमीयत उलमा इस्लाम फे को, जिसकी सरबराही उस रैली की राशिद सोमरो साहब कर रहे थे, तो राशिद सोमरो साहब ने वहां पे धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं टाइम देता हूं, अगर तो आप ये गाड़ियां पुलिस की हटा देंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे कारकुनान उठा के इन्हें फेंक देंगे। अब इस तरह का मंजरनामा, और फिर उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान की गिरफ्तारी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद अगर सिंध असेंबली के बाहर की सूरत हाल देखें तो वहां पर भी GDA के लोग जो बैठे हुए थे, जमात इस्लामी के कारकुनान जो बैठे हुए थे, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आना शुरू हो गई। अब जिस तरीके से बात मैंने कल की थी कि पंजाब असेंबली के पहले ही दिन अगर मुखालिफ नारे लगना शुरू हो जाएंगे, कशीदगी का मंजरनामा वजह होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इस तरह सिंध के अंदर भी गिरफ्तारियां यूं शुरू हो गई, तो मुस्तकबिल जो है वो अमनो अमान के साए तले तो गुजरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत वक्त को थोड़ा सा बर्दाश्त पैदा करनी होती है। अब वो बर्दाश्त का उनसर किसे पैदा करना है, बाहर रहने वालों को कि अंदर रहने वालों को, ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन अच्छे की उम्मीद के साथ कि कुछ अच्छा हो, मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हो। मौलाना फजल रहमान साहब तो कहते हैं कि मेरे घर भी आके सदारत दें तो मैं नहीं लूंगा। अब वो लोग हैं जो माजी में ये कहा करते थे कि जमीन गर्म कर देंगे, अब वो उनके कारकुनान गिरफ्तार होना शुरू हो गए। तो क्या मफाहमत की पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ के बढ़ाएगी? क्या शहबाज शरीफ साहब कोई इकदाम इसमें उठाएंगे? क्या अफहाम तफहीम से ये मामला हल होते दिखाई देंगे? दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक शो कॉज नोटिस जारी किया है एक अहम रहनुमा को, शेर अफजल खान मरवत साहब को, और उन्होंने कहा है कि आपने निजी टीवी चैनल पे गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर के खिलाफ जो बात की, उन्होंने बैरिस्टर गौहर के बारे में ये कहा था कि बैरिस्टर गौहर, मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग में ये बात कर भी चुका हूं, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर जो है ये नाकाम रहे, 3 महीने इन्हें वक्त दिया गया, इनकी नाकामी की वजह से अब चेयरमैन के लिए शख्स को तब्दील कर रहे हैं। तो इससे बुनियादी तौर के ऊपर पार्टी के अंदर क्या रेफ्ट पैदा हो रही है कि उमर अयूब खान साहब ने उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया और उस नोटिस का जवाब 2 दिन में तलब किया, माफी के साथ तलब किया। दूसरी तरफ चौधरी निसार साहब कहते हैं कि जूतियां पड़ेंगी बहुत सारे लोगों को। कमिश्नर रावलपिंडी बोल पड़ा और भी बोलेंगे, बिलाखिर फतह हक की है, मायूस नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये कैसे लोग हैं जो हार कर भी मुबारकें ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने को तैयार नहीं था, इस बार मैं नून लीग में जाने को तैयार नहीं था। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। चौधरी निसार साहब अब जो नून लीग में जाने को राजी नहीं है, तो चौधरी निसार साहब कहां पे स्टैंड करेंगे? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह सोचना चाहिए, बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ साहब को, कि वो पुराने रुफका तमाम तर लोग वो क्या नजरियात रख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। अभी जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं वो पार्टी को मुतहद रखने के लिए बोल रहे हैं या खुशामदी में बोल रहे हैं, वो हकीकत बयान करते हैं या हकीकत के ऊपर पर्दा डालते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब की बात सुन लें, चले वो तो किस्सा पारीना हो गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। अभी हाल ही में जो है अलहदा हुए शाहिद खान अब्बासी साहब, उनकी बात को भी वजन न दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ चले वो भी पार्टी से अलहदा होते दिखाई दे रहे हैं और दिखाई ये देता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर हम ख्याल पार्टी से वो एक और पार्टी बना के मंजर-ए-आम पे आ जाएंगे। लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब जो पार्टी के तर्जुमान नहीं हुआ करते थे, वो मियां नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हुआ करते थे, तो मियां नवाज शरीफ साहब अपने तर्जुमान की कुछ बातें सुन के उससे ही कुछ अखज कर ले नतीजा। इसके अलावा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो अभी भी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन वो सेनेट के फ्लोर के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, कम से कम उसी को समझ लिया जाना चाहिए। लेकिन कौन समझेगा, अवामी नब्स के ऊपर हाथ कौन रखेगा? अभी ताजा इदादोशुमार आपको बताऊं कि 16वीं कौमी असम्बली के नौमुंतखब अराकीन की तनख्वाहें कितनी होंगी। 1.5 अरब रुपए के मालियाती बजट की सिफारिशात तय हुई हैं, अवाम के लिए नहीं तय हुई अभी, ये कौमी असम्बली के मेंबर्स के लिए तय हुई हैं। कैश एंड अकाउंट्स ब्रांच ने अपनी तजवीज तैयार की है और उसमें तनख्वाहों की मद में 411.1 मिलियन रुपए, अलाउंसेस की मद में 130 मिलियन रुपए और ऑपरेशनल अखराजात की मद में 891 मिलियन रुपए का तखमीना लगाया।
मराआत के लिहाज से अगर देखा जाए तो 25 बिजनेस क्लास के टिकट्स होंगे, 3 लाख रुपए के सफरी वाउचर्स होंगे, ब्लू पासपोर्ट होगा और इसके साथ साथ कौमी असम्बली के अराकीन को मुफ्त फजाई और रेलवे सफर की सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। उन्हें टीएडीए की मद में भी पैसे मिलेंगे, उन्हें कन्वेंस की मद में भी पैसे मिलेंगे, खुसूसी इजाफी घरेलू और सफरी समेत मुख्तलिफ अलाउंसेस के लिए रोजाना हजारों रुपए दिए जाएंगे। हर एमएनए को बुनियादी तनख्वाह के तौर पे 1.5 लाख रुपए और इजाफी अलाउंसेस के तौर पे 38,000 रुपए तफवीज किए जाएंगे। हर कौमी असम्बली के टेलीफोन जो वहां पे मेंबर है उनको टेलीफोन अलाउंस की मद में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उनमें से हर एक को दफ्तरी अलाउंस की मद में 8,000 रुपए दिए जाएंगे। हर एमएनए की तनख्वाह में एडहॉक रिलीफ की मद में 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इजाफी अलाउंस के तौर पे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कौमी असम्बली के अराकीन 4800 रुपए खुसूसी, 2800 रुपए जनरल और 2,000 रुपए रोजाना कन्वेंस अलाउंस हासिल कर सकेंगे। ये आपको छोटी छोटी जो रकमें है ना, ये मिलकर लाखों में तब्दील होती दिखाई देंगी। हर रुकन को घरेलू सफर के लिए बिजनेस क्लास में और बैरून मुल्क सरकारी दौरों के लिए फर्स्ट क्लास में मुफ्त सफर की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। और इस ड्यूटी के दौरान एक रुकन असम्बली 2,000 रुपए यौमिया, महीने का नहीं है, यौमिया घरेलू अलाउंस हासिल करने का हकदार होगा। 2000 को जरब दें आप 365 से, फिर जो जवाब आए उसको 5 से जरब दें तो आपको मालूम पड़ेगा 36 लाख रुपया बनता है। हर एमएनए और उनके खानदान के अफराद सरकारी पासपोर्ट पे सफर करने के मजाज होंगे। अराकीन असम्बली और उनके अहले खाना को ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। कायमा कमेटी जो है उसका चेयरपर्सन बनने पे एमएनए को 25,000 रुपए एजाजिया दिया जाएगा। अगर कोई मेंबर किसी कमेटी का चेयरपर्सन बनता है तो उसे प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, नायब कासिद और ड्राइवर भी दिया जाएगा। 1300 सीसी गाड़ी भी दी जाएगी और महाना 600 लीटर पेट्रोल मुफ्त फराम किया जाएगा। एक तरफ आप अवाम को रखिए, अवाम के मसाइल क्या है? गैस के बिल अदा करने हैं, हो नहीं रहे। बिजली का बिल अदा करना है, मुस्तकबिल करीब के अंदर जब गर्मियों में कहीं ना कहीं एयर कूलर चलाना पड़ जाएगा, कोई थोड़ा सा साहिब इस्तात हुआ तो एसी चलाना पड़ जाएगा, कोई पंखा चलाने की भी औकात नहीं रख पाएगा। सफर करना है तो सफरी अखराजात में इजाफा हो चुका होगा। गाड़ी तो बहुत दूर की बात, उनकी मोटरसाइकिल की लेने की इस्तात भी बहुत दूर की बात। जो पुरानी मोटरसाइकिल पास में मौजूद है उसका खर्चा बर्दाश्त करना भी मुश्किल होगा। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। जब मई 2024 से पहले आपको बिलियन डॉलर्स मुल्की उमूर को चलाने के लिए दरकार होंगे और आपको उसका कोई सामान होता दिखाई नहीं देगा, तो बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? अवाम के ऊपर। मंशूर के अंदर क्या है? 300 यूनिट मुफ्त बिजली, लेकिन अब बयान के दिए जा रहे हैं आईएमएफ से पहले बात की जाएगी। आईएमएफ जो कहेगा फिर उसके मुताबिक होगा। ये तो सभी को मालूम था कि आईएमएफ ने जो कहना है उसी के मुताबिक ही सारा कुछ होना है। तो मंशूर में ये चीजें क्यों शामिल की गई? अवाम को ख्वाब क्यों दिखाए जाते हैं? अवाम को मुख्तलिफ चूरन, मुख्तलिफ जायके के फराहम किए जाते हैं, लेकिन बदहजमी वहीं की वहीं रहती है। ये तमाम तर सियासतदान जो हैं ये अपनी अपनी मंशा के मुताबिक अपना अपना बयानिया तश्कील देते हैं, लेकिन मरात सबसे पहले अपनी रखी जाती। कट सबसे पहले बात होती कि इनके ऊपर कट लगाए जाएंगे, मरात को रिवाइज किया जाएगा, नजर सानी की जाएगी, कम करके ये रिलीफ जो है अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। और वो रिलीफ अगर अवाम को बहुत ज्यादा फायदा नहीं भी दे सकता तो अलामती सूरत हाल के नतीजे के अंदर अवाम को राम तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन तरजीहात अवाम नहीं होती। तरजीहात जाती सियासत, जाती मफाद होता है। माजी में होता आया, हाल में हो रहा है, मुस्तकबिल में भी होता दिखाई देगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने